हेलो एवरीवन, जोनल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अपना 8th क्लास की साइंस का टॉपिक चल रहा है रक्त परिसंचरण। ठीक है, उसमें अपन कल की क्लास में रक्त के बारे में चर्चा कर चुके हैं। रक्त कितने वर्गों का होता है, कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, आज अपन करेंगे रक्त बैंक के बारे में चर्चा। रक्त बैंक क्या होता है? रक्त बैंक, ठीक है बच्चों, रक्त बैंक वह स्थान जहाँ रक्त को विभिन्न वर्गों के रुधिर के विभिन्न वर्गों के रुधिर को सुरक्षित रखा जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? रक्त बैंक कहते हैं। वह स्थान जहाँ विभिन्न वर्गों के रुधिर को सुरक्षित रखा जाता है। उसे अपन क्या कहते हैं? रुधिर बैंक कहते हैं या रक्त बैंक कहते हैं। उसे रक्त बैंक कहते हैं। ठीक है, वापिस से करते हैं रिपीट। वह स्थान जहां विभिन्न वर्गों की रुधिर को सुरक्षित रखा जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? रक्त बैंक कहते हैं। रक्त को सुरक्षित रखने के लिए इसे सोडियम साइट्रेट में रखा जाता है। आगे है रुधिर को रुधिर बैंक में सुरक्षित रखने के लिए रुधिर बैंक में सुरक्षित रखने के लिए इसे रुधिर को सोडियम साइट्रेट में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? सोडियम साइट्रेट में रखा जाता है। रुधिर को रुधिर बैंक में सुरक्षित रखने के लिए रुधिर को सोडियम साइट्रेट में रखा जाता है। रुधिर बैंक में रुधिर को लगभग 30 दिनों तक रखा जाता है। रुधिर बैंक में रुधिर को लगभग 30 दिनों तक रखा जाता है। रुधिर में रुधिर की न्यूनता बनी रहे, इसलिए रक्तदान की आवश्यकता होती है। रुधिर बैंक में रुधिर की निरंतरता बनी रहे, जिससे बनी रहे, इस कारण रक्तदान की आवश्यकता होती है। रक्तदान की
आवश्यकता होती है। वापिस से देखते हैं, रुधिर बैंक में रुधिर को लगभग 30 दिनों तक रखा जा सकता है और रुधिर बैंक में रुधिर की निरंतरता बनी रहे, इसलिए इसी कारण रक्त दान की आवश्यकता होती है। आगे है, रुधिर देने वाले व्यक्ति के रुधिर देने वाले रुधिर देने वाले व्यक्ति के रुधिर का परीक्षण कर लिया जाता है। रुधिर देने वाले व्यक्ति के रुधिर का परीक्षण कर लिया जाता है। यदि वह व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होता है, किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होता है तो उस व्यक्ति का रुधिर नहीं लिया जाता है। रुधिर देने वाले व्यक्ति के रुधिर का परीक्षण कर लिया जाता है। यदि वह व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रसित होता है तो उस व्यक्ति के रुधिर नहीं लिया जाता है। आगे है, रक्त लेने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। रक्त लेने के लिए रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, रक्तदान लेने के लिए रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। आगे है, रक्तदान कौन कर सकता है? ठीक है, पहला है, वह व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष तक होती है। 18 से 60 वर्ष तक आयु वाले व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। रक्तदान कर सकता है। दूसरा है, वह व्यक्ति जिसका वजन 45 केजी से अधिक होता है। 45 केजी से अधिक होता है,
वह व्यक्ति क्या करता है, रक्तदान दे सकता है। तीसरा है, जो व्यक्ति एड्स, हेपेटाइटिस, ए व बी व सी तथा मलेरिया या अन्य कोई बीमारियों से या अन्य कोई बीमारियों से ग्रसित होता है तो उस व्यक्ति का वह व्यक्ति रक्त नहीं दे सकता। वह व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता। ठीक है। जो व्यक्ति एड्स, हेपेटाइटिस बी व सी व मलेरिया व अन्य ग्रसित बीमारियों से रहता है तो वह व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता। ठीक है। आगे जिस व्यक्ति ने पिछले 3 माह से रक्तदान नहीं किया हो, वह व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। वापिस से रिपीट करते हैं, रक्तदान कौन कौन कर सकता है। ठीक है। वे व्यक्ति जिनकी 18 से 60 वर्ष की आयु होती है वे व्यक्ति क्या कर सकते हैं, रक्तदान कर सकते हैं। ठीक है। वे व्यक्ति क्या है, जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष की आयु होती है वह व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। वह व्यक्ति जिसका वजन 45 केजी से अधिक होता है वह व्यक्ति क्या कर सकता है, रक्तदान कर सकता है। जो व्यक्ति एड्स, हेपेटाइटिस बी व सी व मलेरिया या अन्य बीमारियों से ग्रसित होता है वह व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता। ठीक है। जिस व्यक्ति को पिछले 3 माह से रक्तदान नहीं किया हो वह व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। 3 माह से रक्तदान नहीं किया हो वह व्यक्ति क्या कर सकता है, रक्तदान कर सकता है। आगे है रक्तदान वह व्यक्ति जिसका हीमोग्लोबिन 12.5 से अधिक हो, 12.5 से अधिक हो वह व्यक्ति क्या कर सकता है, रक्तदान कर सकता है। ठीक है। वह व्यक्ति जिसका हीमोग्लोबिन 12.5 से अधिक हो वह व्यक्ति क्या कर सकता है, रक्तदान कर सकता है। वह व्यक्ति जिसका रक्तदाब सामान्य हो, वह व्यक्ति जिसका रक्तदाब कैसा हो, सामान्य हो, वह व्यक्ति क्या कर सकता है, रक्तदान कर सकता है।
आगे वह व्यक्ति जिसके शरीर का तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस हो तथा पल्स रेट सामान्य हो। पल्स रेट कैसी हो? सामान्य हो। वह व्यक्ति क्या कर सकता है? रक्तदान कर सकता है। आगे है वह महिला गर्भवती नहीं हो। वह महिला गर्भवती नहीं हो, वह रक्तदान कर सकती है। ठीक है, वह महिला गर्भवती नहीं हो, वह रक्तदान कर सकती है। ठीक है, कौन कौन से हैं? वह जिसका हीमोग्लोबिन 12.5 हो और रक्तदाब कैसा हो? सामान्य हो। आगे है रक्तदान करने के 24 घंटे पश्चात व्यक्ति को तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए। तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए। जैसे जूस, ठीक है, जैसे जूस और दूध। आदि। ठीक है, वापिस रिपीट करते हैं। वह व्यक्ति जिसका हीमोग्लोबिन कैसा हो? 12.5 से अधिक हो। 12.5 से अधिक हीमोग्लोबिन हो, वह व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। वह व्यक्ति जिसका रक्तदाब कैसा हो? सामान्य हो, वह व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। वह व्यक्ति जिसके शरीर का तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस या पल्स रेट कैसी हो? सामान्य हो, वह व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। आगे है महिला गर्भवती नहीं हो, वह महिला रक्तदान कर सकती है। ठीक है, वह महिला रक्तदान कर सकती है। वह महिला कैसी रक्तदान कर सकती है। आगे है रक्तदान करने के 24 घंटे पश्चात व्यक्ति को तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए। तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए जैसे कि जूस और दूध। ठीक है, तो ये हुई रक्तदान के बारे में चर्चा। कौन कौन व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। आगे एक पॉइंट हो रहा है, रक्तदान के पश्चात 24 घंटे तक अधिक परिश्रम। रक्तदान के कितने? 24 घंटे तक अधिक परिश्रम व व्यायाम नहीं करना चाहिए। जब रक्तदान देते हैं तो उसके 24 घंटे के पश्चात तक अधिक परिश्रम व व्यायाम नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। आगे है बच्चों रुधिर के कार्य। क्या है? रुधिर के कार्य। रुधिर के कार्य। ठीक है, रुधिर के कार्य क्या है? पहला है
रुधिर हमारे शरीर में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। क्या रुधिर क्या कार्य करता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। दूसरा कार्य है रुधिर का, रुधिर हमारे शरीर में पोषक पदार्थों व उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करता है। उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करता है। क्या क्या है? रुधिर हमारे शरीर के पोषक तत्वों व उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करता है। तीसरा है रुधिर का कार्य, रुधिर हमारे शरीर में जीवाणु व विषाणु विषाणुओं को नष्ट करके हमारे शरीर की विषाणुओं को नष्ट करके हमारे शरीर की रक्षा करता है। हमारे शरीर में जीवाणु और विषाणु को नष्ट करके हमारे शरीर की रक्षा करता है। ठीक है, आगे है रुधिर का कार्य। चोट लगने पर यह रुधिर का धक्का बनाकर उसे बहने से रोकता है। चोट लगने पर रुधिर का बहने से रोककर रुधिर का धक्का बनाने में सहायक कार्य करता है। रुधिर का धक्का बनाकर रक्त को बहने से रोकता है। ठीक है, चोट लगने पर रुधिर को बहने से रोककर रुधिर का धक्का बनाने में रक्त को बहने से रोकता है। ठीक है, शरीर का तापमान निश्चित बनाए रखता है। अगला है रुधिर का कार्य। शरीर के तापमान को निश्चित बनाए रखता है। शरीर के तापमान को निश्चित बनाए रखता है।
रुधिर क्या कार्य करता है? शरीर के तापमान को निश्चित बनाए रखता है, ये रुधिर के कार्य है। आगे है अन्य पदार्थों जैसे हार्मोन, एंटीबॉडीज आदि का परिवहन करता है। अन्य पदार्थों जैसे हार्मोन्स, व एंटीबॉडी आदि का परिवहन करता है। ठीक है। क्या है? शरीर के तापमान को कैसे निश्चित बनाए रखता है। अगला है अन्य पदार्थ जैसे हार्मोन, एंटीबॉडीज आदि के परिवहन को क्या करता है? ठीक है, यह रुधिर के कार्य हुए। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।